बिहार के वो सारे युवा हो जाइए सावधान जिन्होंने क्रेडिट कार्ड लोन के जरिए अपनी प्रोफेशनल डिग्री पूरी की, लेकिन अब तक आपने अपना पैसा नहीं लौटाया है तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। जनवरी के अंत तक नीतीश सरकार आप पर एफआईआर करने की तैयारी में है। क्रेडिट कार्ड लोन के जरिए कई ऐसे गरीब तबके के लोग जिनके पास अपना फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, सरकार उसे काफी कम ब्याज पर जो है वो लोन देती है और एक लंबा वक्त होता है जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। 1 साल के बाद अगर 4 लाख से ज्यादा लोन है तो 10 साल का वक्त होता है, उस दरमियान में आपको पैसा चुकाना पड़ता है और अगर 4 लाख से कम हो तो 7 साल में, यानी काफी वक्त होता है। लेकिन बिहार के 62,000 होनहार ऐसे हैं जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट भी कर ली और अब तक पैसा नहीं चुकाया है। और इससे क्योंकि दिक्कत ये होता है कि जो आने वाले लोग होते हैं, जिन नए लोगों को पैसा मिलना होता है, उनके लिए दिक्कतें खड़ी होती हैं। ऐसे 62,000 यूथ हैं जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट तो कर ली, लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद भी अब तक पैसा नहीं लौटाया है। और चूंकि नीतीश सरकार ने क्रेडिट कार्ड लोन योजना के तहत 2018 में अब वो ब्याज भी नहीं ले रही है, यानी सिर्फ मूलधन सरकार ले रही है, लेकिन ये नियम 2018 वालों पर लागू होता है। ये पूरी कहानी क्या है, आखिर किन लोगों पर एफआईआर होना है, कितने लोगों पर होना है, क्रेडिट कार्ड लोन का फायदा आप भी उठा सकते हैं अगर आपको अब तक नहीं पता है तो, कि कैसे अगर आप किसी प्रोफेशनल डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकार आपको लोन दे दे जिस पर आपको 1 रुपए का ब्याज भी नहीं लगना है और मूलधन सिर्फ लौटाना है नौकरी के 1 साल के बाद से, और वो भी एक लंबा वक्त होता है। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि लगभग 3,79,363 जो छात्र हैं उनका ब्याज माफ कर दिया गया है और ये नियम 2018 से जो है वो लागू होगा। 2018 के बाद से जिन लोगों ने भी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन लिया है उनको अब ब्याज नहीं देना होगा, उनको सिर्फ जो है वो मूलधन देना होगा। लेकिन बता दें कि 62,436 ऐसे युवा हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड लोन के जरिए अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली, वो कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे हैं और एक लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी पैसा नहीं लौटाया है और अब सरकार जनवरी के अंत तक उन पर केस दर्ज करने जा रही है। सिर्फ पटना में 6,938 ऐसे यूथ हैं जिन्होंने अब तक अपना पैसा नहीं लौटाया है। सिर्फ पटना जिला में इस बार जो है 5,000 लोगों को लोन मिला है। इसके अलावा सारे लोग जो हैं जिनकी आवेदन जांच हो रही है और जिनकी आवेदन सही होगी उनको क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन मिलेगा। आपको बता दें कि 2018 के बाद से जिन्होंने लोन लिया है उनको अब ब्याज भी नहीं देना होगा, सिर्फ मूलधन लौटाना होगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड से फायदा उठाना चाहते हैं, अगर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, घर वाले पैसा देने की स्थिति में नहीं है, तो आपको करना क्या है, आपको खुद का माता पिता का आधार और पैन कार्ड देना है, 10th 12 का सर्टिफिकेट देना है, निवास प्रमाण पत्र देना है, बैंक पासबुक, कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर। इसके साथ ही शर्त यह है कि आप बिहार के अस्थायी निवासी हो और यहां से इंटर आपने पास किया हुआ हो। इसके अलावा कैसे मिलेगा आपको, तो ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जैसे ही फिजिकली सत्यापन इसका होता है, शिक्षा विभाग और बैंक द्वारा स्वीकृति मिलती है, वैसे ही आपको आपकी कार्ड जो है वो जारी हो जाती है। पढ़ाई खत्म होने के 1 साल बाद अगर आपने 4 लाख से ज्यादा का लोन लिया है तो 10 लाख का एक लंबा वक्त होता है जहां आप पैसा चुका सकते हैं। और अब जो नया नियम आया है, अब अगर आप लोन लेंगे आपको ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। अगर आपके कोर्स की कीमत जो है करने में अगर 3 लाख का खर्च आता है, वो 3 लाख ही लौटाना है, वो भी 10 साल का एक लंबा टाइम आपके पास होता है। और वहीं अगर 3 लाख से कम, 4 लाख से अगर कम आप लेते हैं लोन, तो 7 साल में नौकरी लगने के 1 साल कोर्स खत्म होने के बाद से 1 साल के बाद से जो है आपके पास जो है वो 7 साल का वक्त होता है जब आपको सिर्फ मूलधन लौटाना है। लेकिन कई ऐसे बिहार के होनहार युवा हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड लोन का फायदा उठाया और बाकायदा अपनी डिग्री कंप्लीट भी की, लेकिन सालों गुजर जाने के बाद भी अब तक उन्होंने पैसा नहीं लौटाया है। और इसी के आलोक में जनवरी के अंत तक अगर ये लोग पैसा नहीं लौटाते हैं तो उन पर सरकार एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है। और कई ऐसे यूथ हैं जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट की, ठीक ठाक कमा भी रहे हैं, लेकिन वो पैसा नहीं लौटा रहे हैं क्योंकि ये सरकार का पैसा है। लेकिन उनको भी सोचना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि अगर आप ये पैसा सिर्फ मूलधन ही लौटाते हैं, पैसा लौटाते हैं, तो फिर ये फंड में जमा होगा और आने वाले जो नए यूथ हैं जिनको जरूरत है क्रेडिट कार्ड के लोन की ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन ऐसे 62,000 लोग हैं जो ये सोचते हैं कि पैसा नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन मुसीबतें बढ़ने वाली है। 62,000 ऐसे युवाओं पर एफआईआर होनी है। पूरी खबर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।